हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिसेंट करियर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में। तो यू नो वेरी वेल कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रस्तावना प्रस्तावना के बारे में बात की जाए तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में जो पीटी नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था संविधान सभा में। इट मीन्स कि क्या रखी गई थी, एक प्रस्तावना की नींव रखी गई थी। उन्होंने वह दिया था एंड उसके बाद कुछ समय बाद जो संविधान सभा है उसने क्या किया, इसे एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने उस पर गहन अध्ययन किया, उन्होंने जाना कि क्या है ये जो प्रस्तावना है, संविधान का क्या है, एक प्रकार से ये ढांचा है, एक एक बुनियाद है। तो ना उन्होंने उसको स्वीकार किया, तो उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना की बात की जाए तो प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू के द्वारा क्या क्या किया गया था, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। ठीक है ना, पेश किया गया। अच्छा, इसे अपनाया कब गया था, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसे अपनाया गया था 22 जनवरी 1947। स्वीकार किया गया। अच्छा, बात की जाए अब जो प्रस्तावना है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, वो क्या है, उधार लिया गया संविधान है। यानी कि हमने जो हमारा संविधान है दूसरे देश के संविधान से जो महत्वपूर्ण क्या है, जो मूल बिंदु उनको उठाया है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है क्या है, उधार लिया हुआ संविधान है। तो प्रस्तावना को भी हमने कहीं से लिया है, तो कहाँ से लिया है प्रस्तावना को, जो हमने लिया है वो लिया है अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना को लिया है कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अब बात कीजिए जो भाषा। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी की बुक के फर्स्ट पन्ने पे आता है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये क्या है, प्रस्तावना की भाषा है। अच्छा, भाषा की बात की जाए तो भाषा को हमने कहाँ से लिया है, भाषा, तो जो भाषा है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, प्रस्तावना के बारे में कुछ स्टेटमेंट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में हम डीपली जानेंगे। देखिए, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स। देखिए, एक स्टेटमेंट है, प्रस्तावना को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, किसने कहा। तो किसने कहा, ये कहा था पंडित ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, पंडित ठाकुरदास भार्गव। ये जो स्टेटमेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रायः ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रस्तावना को प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं निर्माताओं के विचारों विचारों की जानने
की कुंजी या मुख्य नोट, ठीक है, मुख्य नोट किसने कहा? तो ये किसने कहा था? अनरेस्ट मेके, ठीक है, किसने कहा था? अनरेस्ट मेके ने। यानी कि उनका मानना था कि अगर आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो जो संविधान निर्माता है उनके विचारों को आप जान सकते हैं इजिली। ये किसका मानना था? अर्नेस्ट मेके का। अगला स्टेटमेंट है हमारा, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा कि जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान की एक राजनीतिक कुंडली। किसने कहा कि राजनीतिक कुंडली है? तो किसने कहा था? के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने क्या कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की राजनीतिक कुंडली का है इन्होंने, ठीक है। एक अगला स्टेटमेंट है, ये आपको भी पता होना चाहिए, 3 स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट कौन सा है? कि प्रस्तावना को परिचय पत्र या फिर आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा? किसने कहा? तो किसने कहा? एन ए पालगीवाला, एन ए पालगीवाला, एन ए पालगीवाला। देखिए ये क्वेश्चन जो है, प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी या मुख्य नोट किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल के एग्जामिनेशन। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट, ये 4 स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ केस हैं, जैसे कि कौन से केस में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान का अंग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं, या फिर अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए एक केस था हमारा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल। ये कब का केस था? ये था 1957 का, ठीक है। इनकी डेट जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या गया था कि जो प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, ठीक है, क्या है प्रियम्बल? क्या है? संविधान, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का अंग नहीं। जब संविधान का अंग नहीं है तो इसमें क्या है? हम कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। अतः इसमें हम कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। देखिए ये जो केस है, ठीक है, ये केस की क्या डेट पता होना चाहिए एंड किस किस के बीच केस था, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रियम्बल था संविधान का अंग था या नहीं था, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 साल बाद एक आया बेरूवादी वर्सेस संघ सरकार, बेरूवादी वर्सेस संघ सरकार, ठीक है, संघ सरकार। ये कब था? 1960 का केस है। इसमें क्या कहा था? इसमें सेम स्टेटमेंट दिया गया था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का अंग नहीं है, अतः हम इसमें कोई भी
करेक्शन या संशोधन नहीं कर सकते। तो मैं इस लाइन को ना लिखकर सेम लिख देता हूँ, ठीक है ना, सेम थिंग, सेम थिंग, सेम थिंग यानी कि वही चीज, ठीक है ना। ये कितने, दो केस हो गए हमारे। अच्छा, थर्ड केस, थर्ड केस कौन सा था हमारा? थर्ड केस था केशवानंद भारती वर्सेस केलर राज, ठीक है ना, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज, ठीक है। अच्छा, ये कब का केस था? तो ये था 1973 का केस था, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एंड पता भी होना चाहिए। इसमें क्या कहा था कि जो प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, ठीक है ना, प्रियम्बल, प्रियम्बल है वो क्या है, संविधान का अंग है, ठीक है ना, संविधान का अंग है। अतः हम, भाई जब संविधान का अंग है तो क्या है, अतः हम इसमें करेक्शन कर सकते हैं या फिर संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना, संशोधन कर सकते हैं। अब जब संशोधन कर सकते हैं तो इसी के बाद क्या हुआ था, एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसमें क्या हुआ था, मुख्यतः 3 शब्द जोड़े गए थे जो कि हमारे प्रियम्बल में पहले से नहीं थे, और साथ के साथ जो प्रस्तावना में केवल अब तक एक ही बार क्या हुआ है, संशोधन हुआ है, ठीक है ना, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए हमारे, 3 केस हो गए, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए, साथ के साथ डेट भी पता होनी चाहिए इसकी, ठीक है। देखो, अब बात की जाए जो संशोधन हुआ है अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। वो कौन सा संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था, 1976 में हुआ था। 3 साल बाद केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज, 1973 का केस था, उसके 3 साल बाद क्या हुआ था, इसमें संशोधन हुआ था। 3 शब्द जोड़े गए थे मुख्यतः, ठीक है ना, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट, ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर इट मीन्स, ठीक है ना, सेकुलर। और फिर कौन सा आ जाएगा हमारा, एक आ जाएगा अखंडता, ठीक है ना। तो ये जो शब्द पहले नहीं थे, ठीक है ना। साथ के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, इसे लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। अब बात की जाए प्रस्तावना में, प्रस्तावना में हम बात करेंगे जैसे कि हमारी लिबर्टी है, कितने प्रकार की लिबर्टी है, एंड इक्वलिटी कितने प्रकार की है, और जो जस्टिस है वो कितने प्रकार के हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कितने प्रकार के जस्टिस हैं और कौन सा नहीं, ठीक है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जस्टिस, न्याय, ठीक है। तो मुख्य कितने प्रकार के न्याय है, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, सामाजिक, ठीक है ना, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, सोशियल, सोशियल, इकोनॉमिकल, 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 ठीक है ना, और पॉलिटिकल, पॉलिटिकल,
तो कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। हमारी प्रस्तावना में ये पता होना चाहिए, ठीक है ना? 3 प्रकार के न्याय। अब बात की जाए समानता। समानता कितने प्रकार की है? समानता, ठीक है। इक्वलिटी तो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, ठीक है ना? इक्वालिटी कौन सी है हमारी? प्रतिष्ठा, ठीक है। प्रतिष्ठा कह लो या फिर गरिमा कह लो, ठीक है। एंड इंग्लिश मीनिंग क्या है? डिग्निटी, डिग्निटी, ठीक है, डिग्निटी। दूसरा क्या है हमारा? अफसर की समानता, ठीक है ना? अफसर की समानता, समानता, अफसर की समानता। तो क्या है? 2 प्रकार की, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की समानता। तो ये पता होना चाहिए। डायरेक्ट अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है? 2, 3, 4, 5। अगर आपको पता होगा तो आप इजीली टिक कर सकते हो। कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की समानता। अब बात की जाए स्वतंत्रता, ठीक है ना? तो ये कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, ठीक है ना? पहले ही लिख देते 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता, लिबर्टी कितने प्रकार की है? किस किस की? विचार, विचार, ठीक है। थॉट, इट मीन्स विचार कर सकते, विचार। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, ठीक है ना? इसकी एक्सप्रेशन, एक्स, एक्सप्रेशन, ठीक है ना? विश्वास, विश्वास, ठीक है। बिलीफ, 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 ठीक है ना? और कौन सी? धर्म। किसी भी धर्म को हम क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं, भाई ये हमारी स्वतंत्रता है। रिलीजन, ठीक है ना? यू नो वेरी वेल, रिलीजन, ठीक है ना? रिलीजन। और क्या है? उपासना, यानी कि हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है ना? वर्ष से। तो कितने प्रकार की हमारी स्वतंत्रता होगी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता होगी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात की जाए किसकी? अच्छा, बंधुता। जो हमारा भाईचारा है वो कितने प्रकार का? भाईचारा 1 प्रकार का है, ठीक है ना? भाईचारा, ये भी पता होना चाहिए। भाईचारा कितने प्रकार का है? 1 प्रकार का भाईचारा, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं? ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, ठीक है। वो क्या है? बंधुत्व, बंधुत्व, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं? फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं फ्रेटर्निटी। तो भाईचारा कितने प्रकार का है? 1 प्रकार का, ये हमें पता होना चाहिए। न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय 3 प्रकार के हैं। एंड जो लिबर्टी है वो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की है। एंड जो समानता है वो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की है। एंड जो ब्रदरहुड है वो कितने प्रकार का? 1 प्रकार का। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ के साथ प्रस्तावना की बात की हमने, तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। कुंजी इट मीन, किसी भी बुक को आप पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या है? खोला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार क्या है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, प्रस्ताव जो प्रियम्बल है हमारा, ठीक है। प्रियम्बल, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? ठीक है ना? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की कुंजी कहा जाता है, कहा जाता है। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो हमने 3 प्रकार के न्याय पढ़े, ठीक है, तो जो न्याय है वो किस देश के संविधान से लिए गए?
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो ये भी पता होना चाहिए। तो जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस। किस देश के संविधान से लिए गए? रूस के संविधान से। ठीक है। अब देखो, इसे आसानी से हम याद रख सकते हैं। किसी भी इंसान को क्या है, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वो कैसे हो जाएगा, वो इंसान रुष्ट हो जाएगा। ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं, रूस। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, रुष्ट, रूस। आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा जो संविधान है, ठीक है, संविधान है, उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा चीजें हमने कहाँ से ली है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ठीक है, तो वो क्या है हमारा? भारत शासन अधिनियम 1935। क्या? भारत शासन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1935। अच्छा, भारत शासन अधिनियम में से हमने लगभग 250 आर्टिकल को क्या किया है, भारतीय संविधान में शामिल किया है। थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बाद हमने क्या लगभग 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 250 आर्टिकल को क्या किया, शामिल किया है भारतीय संविधान में। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। अच्छा, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि हमने जो पढ़े थे, केस पढ़े थे, कि एक में जो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा था कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है। दूसरे में निर्णय क्या कर रहा था, बदल दे रहा था कि जो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, एक में कह रहा था अंग है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि क्या है, वह अपना क्या है, निर्णय को चेंज कर सकता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, कि जो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का पुनर्वालोकन का अधिकार किस आर्टिकल में, ठीक है ना, लोकन का अधिकार किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल किस आर्टिकल में है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।